शिव जी ने बताया जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व, पूजा विधि और व्रत कथा। जो माता आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा पूरे विधि विधान से करेगी, उसकी संतान के संकटों का नाश होगा। पार्वती जी के अनुरोध पर शिव जी ने उन मृत बालकों को पुनर्जीवित कर दिया, जिस कारण से इसे जीवित पुत्रिका व्रत कहा जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत यानी जीवित संतान के लिए रखा जाने वाला व्रत। यह व्रत वह सभी सौभाग्यशाली स्त्रियां करती हैं जिनको संतान होती है। साथ ही जिन स्त्रियों की संतान नहीं होती है, वे सभी स्त्रियां भी अपने पुत्र की कामना और अपनी पुत्री की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी का प्रदोष काल यानी जब सूर्य छुप रहा हो और सूर्यास्त होने लगे, माताएं अपनी संतान के दीर्घायु, स्वास्थ्य और संपन्नता की कामना के लिए यह व्रत रखती है। 36 घंटे की निर्जल उपवास को जितिया कहा जाता है। इस दिन चक्की में पिसे हुए गेहूं के आटे में गुड़ मिलाकर शुद्ध घी में पकवान बनाया जाता है। पुत्र के नाम का बंधन माताएं अपने गले में धारण कर लेती हैं। इसकी पूजा शिव जी को प्रिय प्रदोष काल में करनी चाहिए। व्रत का पारण दूसरे दिन की अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। पार्वती जी ने एक स्थान पर स्त्रियों को विलाप करते देखा तो शिव जी से उसका कारण पूछा। शिव जी ने बताया कि स्त्रियों के पुत्रों का निधन हो गया है, इसलिए ये विलाप कर रही हैं। पार्वती जी बहुत दुखी हो गई। उन्होंने कहा, हे नाथ, एक माता के लिए इससे अधिक हृदय विदारक बात क्या हो सकती है कि उसके सामने उसका पुत्र मर जाए। इससे मुक्ति कोई तो मार्ग हो, कृपया बताएं। शिव जी ने कहा कि हे देवी, जो भी विधाता द्वारा रचित है उसमें हेर फेर नहीं हो सकता, किंतु जिमूत वाहन की पूजा से माताएं अपनी संतान पर आए प्राणघाती संकटों को भी टाल सकती है। जो माता आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जिमूत वाहन की पूजा पूरे विधि विधान से करेगी, उसकी संतानों के संकटों का नाश होगा। पार्वती जी के अनुरोध पर शिव जी ने उन मृत बालकों को पुनर्जीवित कर दिया। इस कारण इसे जीवित पुत्रिका व्रत कहा जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत की पौराणिक कथा। गंधर्व के राजकुमार का नाम जिमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जिमूत वाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और वह दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखाई दी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जिमूत वाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को भरोसा दिलाते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जिमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जिमूत वाहन के शरीर से शरीर का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिमूत वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जिमूत वाहन से उनका परिचय पूछा।
जिमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगी कि यह एक मनुष्य है जो दूसरों के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ, फिर भी दूसरों के संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमूत वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जिमूत वाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं, आप प्रसन्न हैं और आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो आज आप सांपों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने जितने अब तक प्राण लिए हैं उनको जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिमूत वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे बलिदान की यह कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जिमूत वाहन का व्रत और पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका व्रत के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद व्रत कथा अवश्य रूप से सुनी जानी चाहिए। सभी मिलकर जिमूत वाहन भगवान की जय का जयकारा कमेंट में जरूर करिए।